बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 14, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है और निगोशिएशन के ऊपर है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं जब एक बंदे की जो राय है उसके मुकाबले में कोई दूसरे बंदे की राय आ जाए, और जो पहले बंदे का जो मौक़िफ़ है या पहले बंदे का जो इंटरेस्ट है या जो पहले बंदे का जो गोल है, अगले बंदे की राय उसके उसके गोल के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट करे। इस कॉन्सेप्ट को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब आपका कोई गोल था, आपका कोई इंटरेस्ट था, ठीक है, या आप काम एक अलग तरीके से करना चाहते थे, और अगले बंदे की राय आपके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट हो, आपके काम के ऊपर, आपके प्रोसेस के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके तरीके के ऊपर वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रही हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी सैर व सियाहत के लिए किसी टूर पे जाना है, ठीक है, आप कहते जी मैंने फलां इलाके में जाना है। अगला बंदा कहता है जी फलां इलाके में नहीं जाना, हमने इस इलाके में जाना है सैर करने के लिए, विजिट के लिए यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी जहाँ दिलचस्पी थी उसके मुकाबले में एक और स्टेटमेंट आई जिसने उसके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट किया। इस नेगेटिव इफेक्ट की वजह से जो अराइज हुआ वो क्या था, कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। आइए वन बाय वन उनको देखते हैं जरा। कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले क्या है, अ प्रोसेस दैट बिगिंस विद वन पार्टी परसीव्स दैट अनदर पार्टी एज नेगेटिवली अफेक्टेड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पार्टी ये परसीव कर रही है, ये महसूस कर रही है कि दूसरी पार्टी उसके मौकफ के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। ठीक है, किस मौकफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, जो कि पहला बंदा चाहता था। पहला बंदा जो है नॉर्दर्न एरियाज में जाना चाहता था, दूसरा बंदा कहता नहीं नहीं नॉर्दर्न एरिया में नहीं जाना, हमने किसी और एरिया में जाना है। तो पहले बंदे की दिलचस्पी के ऊपर वो नेगेटिवली इफेक्ट की वो स्टेटमेंट, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इदारे के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जब हम टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, या किसी लीडर की क़यादत में होते हैं। उसमें ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द बिलीव दैट ऑल कॉन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल एंड मस्ट बी अवॉइडेड। ट्रेडिशनल बिलीफ ये है कि तमाम किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो खतरनाक हैं और उनसे अवॉइड करना चाहिए। ये एक रवायती व्यू है। लेकिन आजकल हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, वहां पे जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट अराइज किया जाता है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों किया जाएगा। ट्रेडिशनल रिवायती व्यू ये है कि हर हर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हार्मफुल है, वो नुकसानदेह है और उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह क्या है, ताकि लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, ठीक है, एक दूसरे के मौकफ के ऊपर स्टेटमेंट्स आए। तो इस तरह से जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसमें बेहतरी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का आइडिया है, अगला बंदा कहता है जी यार ये आइडिया इतना बेहतर नहीं, इसके मुकाबले में ये आइडिया ज्यादा बेहतर है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, हो सकता है जो बाद वाला बंदा उसका आइडिया ज्यादा बेहतर हो पहले वाले बंदे से, और बाद वाले आइडिया से अगर हम उस आइडिया के ऊपर चलें, उस आइडिया के जरिए से हम प्रोसेस को लेके चले, तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें ज्यादा इफेक्टिवली हम परफॉर्म कर सकें और इम्प्रूवमेंट हो सके ओवरऑल। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक खास लेवल का कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने की कोशिश की जाती है। मैनेजर्स जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक जो है वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारा इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप बट आल्सो एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। कहता है जी ये सिर्फ जो है एक पॉजिटिव फोर्स नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक जरूरी चीज है। कॉन्फ्लिक्ट का आना एक जरूरी चीज है। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम पहले से बेहतर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है,
ये जरूरी चीज है, इससे ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है, जो इफेक्टिवनेस है, वो ज्यादा बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इदारा चला रहे हैं, आपका जो मशवरा था वो इतना ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं था, किसी और ने आपके मशवरे के ऊपर एक मशवरा दे दिया। अब उसने आपके मशवरे को काउंटर किया, नेगेटिवली इफेक्ट हुआ, उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट आ गया। लेकिन हो सकता है कि उसका मशवरा आपके मशवरे से ज्यादा बेहतर हो, और अगर हम उसके मशवरे पे चलें तो हम इफेक्टिवली चीजों को लेके चल सकते हैं, हमारे ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए हमें आसानी हो सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है। कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हम इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट है जी हमारा फंक्शनल कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कशन की है। उसके बाद नेक्स्ट और इसकी जो टाइप्स हैं, डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स है कन्फ्लिक्ट की। ये कन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स ग्रुप परफॉर्मेंस, ऐसा कन्फ्लिक्ट जो कि ग्रुप परफॉर्मेंस पे जो है वो अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, उसको हम जो है वो डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसके बाद आपका और भी किस्म के हैं, टास्क कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो टास्क के हवाले से होगा, कन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो जो आपके गोल्स हैं, जो आपके शेयर्ड गोल्स हैं, ओवरऑल गोल्स हैं, उनको अचीव करने में जो चीज अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो आपका टास्क कन्फ्लिक्ट होगा। ग्रुप की परफॉर्मेंस का अगर कोई चीज रोक रही है, जो कन्फ्लिक्ट ग्रुप की परफॉर्मेंस को रोकता है, हिंडर करता है, वो डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और टास्क कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ वर्क, मतलब आपके गोल के ऊपर ही कन्फ्लिक्ट आ गया, गोल के कंटेंट जो है उसके ऊपर ही कन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब जो गोल सेट किया हुआ है उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट आ गया कि ये गोल जो है, ये कोई गोल है, ठीक है, उससे बेहतर आपको गोल दे दिया जाए। सही है ना। तो गोल के ऊपर भी एक बंदा, एक लीडर जो है वो गोल सेट करता है, ठीक है। अब वो गोल जो है, हो सकता है कि वो गोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, उससे पहले कोई और गोल जो अचीव करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गोल जो है वो सेल को बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन एक बंदा आके आपको कहता है जी कि सेल को बढ़ाने वाला गोल तो बाद में रखें, पहले अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट को तो कम कर लें, पहले अपने प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वहां पे कॉस्ट कटिंग तो कर लें, वहां पे अपनी जो आइडल कैपेसिटी है उसको तो सही करें, वहां पे जो लेबर उसकी उसमें एफिशिएंसी लाने की कोशिश करें, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वहां पे कॉस्ट कटिंग करें, फिर आप सेल्स को बढ़ाने की बात करें। तो गोल के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है, या उसको हम टास्क कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, ठीक है। और आपका जो ग्रुप की परफॉर्मेंस को जो चीज रोक रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस को रोक रहा है, उसको हम फंक्शनल जो है कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ताल्लुकात की बेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ताल्लुकात में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसको हम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। इसका किसी परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुकात में एक एक बंदे का दूसरे से ताल्लुक है, उसमें किसी वजह से तजाद आ गया, कोई मसला हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उसको हम रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके आपस के ताल्लुकात में बाज़ का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती। ये बाज़ का ऐसा होता है कि एक बंदा मीटिंग में बैठ के अपनी राय देता है, और दूसरा बंदा उसकी राय को हमेशा जो है डिनाई करता है, वो दोनों की आपस में लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रोसेस कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क गेट डन। अब पहला काम क्या होता है, गोल सेट करना, अगला काम क्या होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, यानी कि काम कैसे करना है।
तो इस चीज के ऊपर भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि काम कैसे करना है। हर बंदे का अपना व्यू कि यार इस तरीके से काम करना है, दूसरा बंदा कहे नहीं इस तरीके से काम करना है, तीसरा बंदा कहे नहीं इस तरीके से काम करना है। ठीक है जी। तो काम किस तरीके से किया जाएगा इसके ऊपर भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसको हम प्रोसेस कन्फ्लिक्ट कहते हैं कि प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट अब आपका कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या होता है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक आपकी पोटेंशियल ऑपोजिशन ऑफ और इनकम्पैटिबिलिटी होती है, दूसरा कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन है, इंटेंशंस हैं, बिहेवियर एंड आउटकम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका स्केच बना हुआ है। ये आपका बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है। स्टेज 1 क्या है? पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है जी, इसमें हम जो है कम्युनिकेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पर्सनल वेरिएबल्स की बात करते हैं। देन जो है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन की बात है, परसीव कॉन्फ्लिक्ट होता है और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि आप सोच क्या रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने पहले पीछे पढ़ा परसीव कॉन्फ्लिक्ट और फेल्ट जो महसूस क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेज 3 में इंटेंशंस होती हैं कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के वाले से। इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किस तरह से करना है, कंपीटिंग है, कोलैबोरेटिंग है, या कंप्रोमाइज़ करना है आपने, अवॉइड करना है या कॉमरेट करना है, किस तरह से उसको जो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है आपने। बिहेवियर आता है उसमें बाद में 4 में। ओवर कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज बिहेवियर होता है और अदर्स का रिएक्शन होता है। बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, बिहेवियर शो होता है। उसके बाद जो है हमारे जो आउटकम्स होते हैं, तो इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, या ग्रुप की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, या ग्रुप की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। ठीक है, या कन्फ्लिक्ट को महसूस किया गया, फील किया गया, परसीव कन्फ्लिक्ट है और फेल्ट कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, उसको फिर हैंडल करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए से। ठीक है, कोलैबोरेशन के ज़रिए से, या एक बंदे को यार कंप्रोमाइज़ कर लो, तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, या उसको अवॉइड कर दिया जाता है। ठीक है, या कम्पीट करने की कोशिश की जाती है, या कॉमरेट किया जाता है। फिर उसके बाद पार्टीज़ का बिहेवियर सामने आता है। जिस तरह का बिहेवियर होगा उस तरह का रिजल्ट निकलेगा। कोशिश तो की है आपने। ठीक है, उसके बाद पार्टीज़ का बिहेवियर या अदर्स का रिएक्शन जो है वो बेस करता है कि आउटकम क्या होगा। जिस तरह का बिहेवियर होगा, जिस तरह का रिएक्शन होगा बाद में, उसी तरह से जो आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है मुतासिर होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मैनेजर्स जो होते हैं ना, उनके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है या जो लीडर है, अगर वो चाहता है किस तरीके से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सके, वो डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकता है। उससे पहले आप ये पढ़ लें, परसीव कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है। अवेयरनेस बाय वन और मोर पार्टीज of the existence of conditions that create opportunities for conflict to arise। ठीक है, ये बेसिकली एक आगही है या आगाही है। एक या एक से ज़्यादा पार्टीज जो हैं उनको इस चीज़ का शऊर है, आगाही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस के कौन सी कंडीशंस हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती हैं कन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सिंपल सादा अल्फाज में, एक या एक से ज़्यादा लोग ये जानते होते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, उसको हम परसीव्ड कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि अगर हम बहुत एक्सपर्ट बंदे को और बहुत ही अनाड़ी बंदे को साथ मिला देंगे, या डिफरेंट बैकग्राउंड के बंदों को साथ मिला देंगे, तो फिर जो है अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो जाएगी कि यहाँ कन्फ्लिक्ट राइज होगा, क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, दोनों की राय मुख्तलिफ होंगी। एक का तजर्बा ज़्यादा, एक का कम है, दोनों की राय मुख्तलिफ होंगी। तो ये इस चीज़ को हम परसीव कन्फ्लिक्ट कहते हैं। हमें पहले से पता होता है, इसकी इस चीज़ की आगाही होती है कि कौन सी कंडीशन ऐसी जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है। ठीक है जी। फेल्ट कन्फ्लिक्ट क्या होता है जी? इमोशंस इन्वॉल्वमेंट इन अ कन्फ्लिक्ट दैट क्रिएट्स एंजाइटी, टेंसनेस, फ्रस्ट्रेशन और हॉस्टिलिटी। ठीक है, फेल्ट मतलब आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को बाकायदा तौर पे। ठीक है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, एनजाइटी हो सकती है, टेंस हो सकते हैं आप, आपको रुकावट को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, हॉस्टिलिटी, आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, बिल्कुल आप उसको फील कर रहे हैं। परसीव कन्फ्लिक्ट है, वो कंडीशंस हैं जो आप पहले से जानते होते हैं कि इनकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, फेल्ट कन्फ्लिक्ट आप उसको महसूस कर रहे हैं, उन कंडीशंस को आप महसूस कर रहे हैं कि वो कंडीशंस हो गई हैं, अब कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, एनजाइटी वाली सिचुएशन आ गई है, टेंस हो रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है,
तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये कंपीटिंग है, कोलैबोरेटिंग है, अवॉइडिंग है, अकोमोडेटिंग है, ठीक है। इंटेंशन बेसिकली क्या होता है? डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे, ठीक है। इंटेंशन बेसिकली आपका इरादा है कि आप ख़ास काम करने जा रहे हैं और ख़ास वे में, ठीक है। उसको आप इरादे को कहते हैं इंटेंशन इंग्लिश में। कंपीटिंग क्या होता है? अ डिज़ायर टू सेटिस्फाई वन इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन अदर्स पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट। कंपीटिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके जरिए से आप उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कि आपने इस तरह से एक बंदे के इंटरेस्ट को आपने देखना है कि दूसरे बंदे के इंटरेस्ट पर वो चीज़ जो है नेगेटिवली इफेक्ट ना करे, ठीक है। एक बंदे के इंटरेस्ट को भी सेटिस्फाई करना है, इस तरह से करना है कि दूसरे बंदे के ऊपर इसका कोई नेगेटिव असर ना हो। इस स्ट्रेटजी को हम कंपीटिंग कहेंगे। कोलैबोरेटिंग की बात कर लें, सिचुएशन इन विच द पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट ईच डिजायर टू सेटिस्फाई फुली द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टीज। कोलैबोरेटिंग एक आपने ऐसी सिचुएशन पैदा कर देनी है, ठीक है। द पार्टीज टू कन्फ्लिक्ट ईच डिजायर टू सेटिस्फाई, मतलब हर डिजायर को आपने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तमाम पार्टीज जो है आपने उनकी इंटरेस्ट को देखना है और उनके डिजायर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी, कोलैबोरेशन करनी है। इस स्ट्रेटजी को हम कोलैबोरेटिंग कहेंगे। कंपीटिंग में क्या था कि एक का इंटरेस्ट को आप देख रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि दूसरे का एक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस तरह से कि दूसरे के ऊपर जो उसका जो है असर जो है वो नेगेटिव ना पड़े। कोलैबोरेटिंग में आप सारों के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं और सारों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अवॉइडिंग जो स्ट्रेटजी है, द डिजायर टू विदड्रॉ फ्रॉम और सुप्रेस अ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल जो है अवॉइडिंग की इंक्लूड ट्राइंग टू इग्नोर अ कन्फ्लिक्ट एंड अवॉइडिंग अदर्स विद होम यू डिसएग्री, ठीक है। आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दें, ठीक है। आप इग्नोर कर दें कन्फ्लिक्ट ना करें। जैसे आप जिस चीज़ से आप डिसएग्री कर रहे हैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि आप जो है मतलब उससे अपना ध्यान ही हटा लें। बाज का जब आपके पास कन्फ्लिक्ट आता है ना, ठीक है, या तो आप उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उसको नहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं सॉल्व करने के वाले से थी, या तो एक को सेटिस्फाई कर लें, उससे दूसरों को असर ना पड़े, या सारों को सेटिस्फाई कर लें। तीसरी बात वो क्या करता है, अवॉइड कर दें आप। किसी को सेटिस्फाई करने की बात ना करें बल्कि आप टोटली इग्नोर कर दें, विदड्रॉ कर लें अपनी इंटेंशन, अपनी जो है डिज़ायर को विदड्रॉ कर लें, ठीक है। इग्नोर कर दें आप जिस चीज़ से आप डिसएग्री कर रहे हैं। अकोमोडेटिंग क्या है? लास्ट, द विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी इन अ कन्फ्लिक्ट टू प्लेस द ओपोनेंट्स इंटरेस्ट अबव हिज और हर ऑन, मतलब एक पार्टी की ये ख्वाहिश। अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग क्या होता है? जैसे कि हम बस में बात करते हैं, बस में अगर रश आ गया, आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, रश आ गया वहाँ पे, बस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आप अपनी सीट से उठ जाते हैं और अगले बंदे को, बुजुर्ग को कहते हैं भाई आप यहाँ बैठ जाएं। तो आपने कुर्बानी दी, अकोमोडेट किया अगले बंदे को। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉन्फ्लिक्ट को बाज़ औक़ात इस तरह से हैंडल किया जा सकता है कि एक बंदा कहता है यार मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ता हूँ, तुम अपना पूरा कर लो, चलो मेरी खैर है, तुम अपना पूरा कर लो। इस चीज़ को हम कहते हैं अकोमोडेटिंग। आप अकोमोडेट कर रहे हैं अगले बंदे को। विलिंगनेस ऑफ वन पार्टीज इन अ कॉन्फ्लिक्ट टू प्लेस ओपोनेंट्स इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं और अपने इंटरेस्ट के ऊपर दूसरे का जो इंटरेस्ट उसको ले आते हैं, उसको कहते हैं भाई आप अपने जो है गोल को अचीव कर ले, मेरी खैर है, मैं अपना मौकफ छोड़ता हूँ। हमारे वजह से जो है वो इख्तलाफ पैदा हो रहा है और ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस हर्ट हो रही है या टाइम डिले हो रहा है, तो लिहाजा मैं अपना मौकफ से पीछे हटता हूँ, आप जो कह रहे हैं आपकी मान लेते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम अकोमोडेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है दो चीज़ें थी आपकी, परसीव कन्फ्लिक्ट है, ये जो हमने यहाँ पढ़ा था। आपका परसीव कन्फ्लिक्ट था, आपको वो सिचुएशंस पता है कि जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ठीक है। फेल्ट कन्फ्लिक्ट, आप जो है आप फील कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है जिसमें फ्रस्ट्रेशन आ गई है, आप टेंस हो चुके हैं, ठीक है, हॉस्टिलिटी है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को जब फील कर लिया, आपने फिर उनको हैंडल करने की कोशिश की इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, कॉमरेट, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आपने
उसको सॉल्व करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो बिहेवियर आया, ठीक है, पार्टी का बिहेवियर आया, अदर्स का जो रिएक्शन आया, ठीक है, उसकी बेस पे हमें पता लगा जी अब ग्रुप की परफॉर्म इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ठीक है, इनकी जो बिहेवियर है वो इन चीज़ों पे बेस करेगा किस तरीके से आपने इसको हैंडल करने की कोशिश की है। ठीक है, और एट देन उसकी बेस पे जो है ग्रुप की परफॉर्मेंस या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था जी आपका कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। ठीक है, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।